सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जैसे कि आज से नई कथा श्री शिव पार्वती शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो चुकी है। आज की कथा के पहले दिन गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है जो कि 5 बेलपत्र वाला उपाय है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय माता दी लिख दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपको बहुत दुख है या कैसा भी दुख जीवन में चल रहा हो, उस दुख को काटने के लिए 5 बेलपत्र और एक मिट्टी के पात्र वाला उपाय जो गुरुजी ने आज ही बताया है। मिट्टी का जो कलश होता है उस कलश में आपको जल भरना है और साथ में लेके जाने आपको 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र आपके साथ में लेके जाने हैं। सबसे पहला जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये जो माता अशोक सुंदरी के स्थान है इस स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र की जो डंडी होगी वो आपको आपकी तरफ, यानी कि जैसे आप शिवलिंग के सम्मुख में खड़े हैं तो आपकी तरफ रखनी है बेलपत्र की डंडी, और यदि आप जलाधारी की पीछे की तरफ यानी कि दक्षिण दिशा में यानी कि इस दिशा से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि शिवलिंग के सामने खड़े हैं तो फिर बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होगी, और यदि शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हैं दक्षिण दिशा में तो बेलपत्र की डंडी आपकी विपरीत होगी। दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है यही माता पार्वती के स्थान पर, जो माता पार्वती का स्थान है उस स्थान पर, और इसी स्थान पर आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है। वो भी वैसे ही समर्पित करना है जैसे आपने पहला बेलपत्र समर्पित करा है। तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है तीसरा बेलपत्र, और जब ये बेलपत्र समर्पित करोगे तो इसकी डंडी भी आपको विपरीत में रखनी है। चौथा बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो समर्पित कहाँ पे करना है? वो समर्पित करना है जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है। जैसे कि ये जो स्थान है, ये स्थान जहाँ पे जल नीचे गिर रहा है, बूंद बूंद जल जिस जमीन पर जिस भाग पर गिर रहा है उस पर आपको चौथा बेलपत्र यानी कि उस जगह पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना। इस शिवलिंग पर मत कर देना जहाँ से जल नीचे टपक के गिर रहा है। ये जो फर्श वाला फ्लोर वाला स्थान है इस स्थान पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। 5वां बेलपत्र जो समर्पित करना है आपको वो कैसे करना है? सबसे पहले तो बेलपत्र को ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद में उस बेलपत्र को जो आपके पास में कलश है, मिट्टी का कलश है, मिट्टी के कलश के जल में स्पर्श कराना है। जल में स्पर्श कराने के बाद में जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है उस पैर के पास में रख देना है, और उसके बाद में जो आपके पास में कलश है उस कलश से बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करना है बाबा के शिवलिंग पर। कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी रोग हो या जीवन में कितना संकट क्यों न चल रहा हो आपके, वह संकट भी पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और वो कष्ट भी समाप्त होगा। लेकिन 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 ये आपको जो उपाय करना है वो करना है बैसाख महीने में, क्योंकि अभी तो ठंड का समय है। गुरुजी ने कहा है कि अभी आप ये उपाय नहीं कर सकते। ठंड के समय में कलश से जल मत चढ़ाइए। जब वैशाख का महीना आएगा तो वैशाख के महीने में किसी भी दिन या पूरे महीने कर लीजिए, या वैशाख महीने की 2 प्रदोष जो आएगी उसमें कर लीजिए, एक मासिक शिवरात्रि आएगी उसमें कर लीजिए, जो 3 या 4 सोमवार जो आएंगे उनमें कर लीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब आज जो गुरुजी ने पहला पत्र पढ़ा उस पहले पत्र में महिला ने बताया कि 12 वर्ष हो गए थे और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हर जगह वो दिखा के आ गई। नागपुर में हर एक जगह पर हर एक डॉक्टर पर वो डॉक्टर के पास में दिखा के आ चुकी थी, पर फिर भी उनको संतान की प्राप्ति हो ही नहीं पाई। बड़ी दुख, बड़ी तकलीफ, और 12 साल और ऊपर से लोगों के ताने और सुनते रहे। तो फिर उनको किसी ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप वो सुनना प्रारंभ करो, साथ ही साथ में उसमें जो उपाय बताए जाते हैं वो उपाय करना प्रारंभ करो। तो उन्होंने टीवी के सम्मुख में 2022 में पहली बार कथा सुनी। कथा सुनते सुनते उनको पशुपति व्रत के बारे में पता चला। अब पशुपति व्रत का पूरा वर्णन मैंने एक वीडियो में अपलोड किया है, उस वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, यानी कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का आपको लिंक दे देंगे। आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके
उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा है। मैंने पूरी डिटेल में उस पशुपति व्रत का वर्णन किया है, पूजा कैसे करनी है, उद्यापन कैसे करना है। तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो पशुपति व्रत उन्होंने प्रारंभ कर दिया। पशुपति व्रत के साथ में तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी दोनों ने 21 बार शिवलिंग पे से घुमाया। शिवलिंग पे से 21 बार घुमाने के बाद में लाल कपड़े में, लाल वस्त्र में उस जड़ को अपनी कमर में बांध लिया महिला ने। और उसके बाद जो उपाय पीपल के पत्ते वाला है, भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस पीपल के पत्ते वाले उपाय को उन्होंने किया। भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित करा। 5 मिनट बाद पीपल का पत्ता उठाकर उसको गाय के दूध में उबाला। पति और पत्नी ने रात में सोते समय तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस पीपल के पत्ते को, दूध को पिया। पीपल के पत्ते को निकाल के किसी वृक्ष के नीचे रख दिया। इस प्रकार जब उन्होंने ये उपाय किया तो उनका गर्भ ठहरा और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लगभग 12 वर्षों बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आप भी उपाय करें, भगवान पे विश्वास रखें, आपको भी संतान प्राप्त जरूर होगी। अब अगला जो पत्र पढ़ा गुरुजी ने, उस पत्र में महिला ने बताया कि, यानी कि माता या बहन ने बताया कि कई वर्ष हो चुके थे और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वर्ष का उन्होंने वर्णन नहीं किया कि कितने वर्ष हो चुके थे उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर किसी ने उनको बताया कि शिव महापुराण की कथा आती है, आप वो शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो और उसमें जो उपाय आते हैं उन उपाय को करो। अब उन्होंने उपाय करा। सबसे पहला शिव महापुराण की कथा सुन के पशुपतिनाथ का व्रत करा। पशुपतिनाथ का पूरा व्रत करा, अच्छे से पूर्णतः उन्होंने व्रत करा। साथ में एक बेलपत्र प्रतिदिन चढ़ाकर उसको खाना भी प्रारंभ करा। और जो जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाती थी, उस जल को जब वो शिवलिंग से नीचे बहकर गिरता था, अपने हाथ में लेकर उस जल का आचमन भी करती थी। प्रतिदिन ये किया। उन्होंने कहा कि 5 व्रत पूर्ण हुए गुरुजी, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत दुखी हो गई थी। फिर उसके बाद में इससे पहले जो गुरुजी ने बताया कि उन्होंने हर एक जगह पे झोली भरवा ली थी, कितने ही लोगों से गोद भरवाई थी और गोद इतनी बार भरवा ली थी उन्होंने, उनके पास में इतने श्रीफल या नारियल हो गए कि उनको कहीं डाल के आना पड़ा, इतने सारे श्रीफल हो गए थे उनके पास में। तो जब उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 व्रत पूर्ण हुए और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक माता बहन ने उनको बोला कि तुम प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करो, भगवान शंकर के मंदिर में साफ सफाई करना प्रारंभ करो। तो वो माता प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करती, प्रतिदिन मंदिर की सफाई करती, शिव जी की सफाई करती और जो मंदिर में गंदगी होती उसको उठाकर बाहर किसी वृक्ष के नीचे डाल देती। जो भी वृक्ष आसपास में होता, मतलब डेली के डेली प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर की सफाई करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिदिन सफाई करते रही और लगभग 45 दिन यानी कि 1.5 महीने बाद उनका गर्भ ठहरा। प्रसन्नता हुई। उन्होंने डॉक्टर को जाके दिखाया तो डॉक्टर ने कहा हाँ, आपके गर्भ में संतान है। धीरे धीरे 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीने निकला और 4 महीना होते उनको बहुत ज़्यादा ही पेन होना, दर्द होना प्रारंभ हो गया। दर्द हुआ, वो फिर से डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा एक तो आपके गर्भ में बच्चा है और दूसरा जो है वो एक कोई गांठ है। फिर भी डॉक्टर ने उनको सलाह नहीं दी। धीरे धीरे 5 महीने निकले, 6 महीने निकले, 7 महीने निकले। उसके बाद में 9 महीने बाद तब भी डॉक्टर यही बोलता रहा कि एक तो बच्चा है और एक आपके बच्चेदानी में गांठ है। जब 9 महीने पूर्ण हुए, उनके संतान हुई तो संतान एक नहीं 2 हुई थी, 2 संतानों की उनको प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान पे विश्वास रखा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोंछा करना प्रारंभ किया, साफ सफाई करना प्रारंभ किया। इस प्रकार आप भी बाबा पे विश्वास रखें। यदि एक बार आपका उपाय असफल हो जाए तो कोई बात नहीं। एक बात जो गुरुजी ने आखिरी में बोली, अंत में बोली कथा में, वो यही बोली कि शिव महापुराण की कथा सुनना जरूर। आप या तो पंडाल में जा सको तो पंडाल में जाकर इस कथा को सुनना, यदि नहीं सुन सको तो टीवी के सम्मुख में आसन लगाकर इस कथा को सुनना। कथा का समय आज तो 2 से 5 बजे तक था, कल भी शायद 2 से 5 बजे तक ही रहे। तो इस प्रकार से आप कथा सुनना शिव महापुराण की, टीवी के सम्मुख में बैठ के सुनना। यदि नागपुर नहीं जा सकते और नागपुर में हो तो शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने जरूर आना। बाबा आपकी झोली जरूर भरेगा। इतना
मेरा विश्वास है। ये बात गुरुजी ने बोली। तो आपको जैसे समय मिले आप शिव महापुराण की कथा सुनिए, बाबा आपकी झोली जरूर भरेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर